कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी देखिए, जिसमें आप सभी बच्चों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन में आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि टोटल 4 कैटेगरी में बेसिकली आपका ये जो सिलेबस है ग्रुप डी का उसको बांटा जाता है। ठीक है, एक मैथ्स में आता है, एक रीजनिंग आता है, एक करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस जिसमें स्टैटिक जीके भी शामिल होता है, प्लस आप सभी बच्चों को साइंस में सवाल आता है। लेकिन क्या सिलेबस रहता है, कौन से टॉपिक सवाल आते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट देखिएगा, जिससे आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रह सकता है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये बातें बेसिकली पता चल सके और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके कि सिलेबस में क्या पढ़ना सभी बताया जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ पूछना रहे तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम में वहाँ पर पूछ लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर अपडेट आता है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ जाइएगा, अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए पहले आप सभी बच्चों को क्या है, ये जो एग्जामिनेशन होगा इसका याद रखिएगा, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम आपको एक देना है, एक आपका क्या होता है पीईटी होता है, जिसे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन जो होगा ये कंप्यूटर पर बैठ के होगा आपका। आप जिस भी रेलवे जोन में डालिएगा उस रेलवे जोन के अंतर्गत आपको पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और यहाँ एग्जामिनेशन में टोटल आपको मिलता है 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स में से 25 सवाल आएंगे, साइंस में से 25 सवाल आता है, रीजनिंग में से 30 सवाल आता है, और यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस होगी बेसिकली, ठीक है, इस पेपर से आपको 20 सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, यानी टोटल देखा जाए आपका तो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 90 क्वेश्चन में आपको 100 मिनट मिल 100 क्वेश्चन आपका रहता है, और आपको 90 मिनट का समय यहाँ पर मिलता है। और साथ ही साथ देखिए क्या है, हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें क्या होता है 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है शॉर्ट लिस्टिंग करने का वो भी बताया हुआ है कि यूआर के लिए 40% है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 30%, इस प्रकार से क्राइटेरिया रखा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बेसिकली कितने हैं, कि जोन में कितना वैकेंसी, इसके आधार पर यहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसमें मैथ्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ना है, बॉडमस आपको पढ़ना है, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल और कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एज हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया, पाइप हो गया, सिस्टम हो गया, मतलब पाइप सिस्टम टाइम के अंतर्गत ही आता है। कैलकुलेशन आपका जितना ज़्यादा बेटर होगा तो मैथ्स आपका बन जाएगा। और इसमें इतने डीप लेवल पे देखा जाए तो सवाल नहीं रहता। हाँ, कैलकुलेशन के अच्छे का सवाल रहते हैं, जैसे कि देखा जाए अलजेब्रा में अच्छे का जो सवाल रहते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड देखे जाते हैं, इसलिए कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो ही आप इस टॉपिक को, मतलब बेसिकली कहा जाए अलजेब्रा वाले जो सवाल आते हैं वो आप बना पाइएगा। बाकी यहाँ पर रीजनिंग में जो टॉपिक्स आते हैं वो है एनालॉजी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, जैसे प्लस माइनस चेंज कर दिया जाता है, रिलेशनशिप हो गया, फिर सिलॉग्स हो गया, जंबलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, सफिशिएंसी आ गया, कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आ गया, एनालिटिक रीजनिंग में क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, ये सब सवाल यहाँ से रीजनिंग का जो टॉपिक होता है इससे आता है। बाकी बचे 2 पेपर आपका, देखिए जो आपका जनरल साइंस का पेपर है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है, आपका फिजिक्स यानी क्लास 6 से बात करें, क्लास 6 से जो एनसीईआरटी स्टार्ट होता है ना, 6, 7, 8, 9, 10 इन टोटल 5 बुक आपको क्या करने पड़ेंगे, साइंस का कवर करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों में से आपका यहाँ पर पेपर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख ही दिया गया 10th स्टैंडर्ड लेवल, इस बार देखिए लिखा हुआ है सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई के यहाँ पर लेवल पर बोल रहा है कि सवाल पूछा जाएगा, और सीबीएसई बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो आप एनसीईआरटी के फॉलो करिएगा। बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, पर्सनैलिटीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब टॉपिक से यहाँ पर सवाल देखे जाते हैं। और जीएस का तो भाई यहाँ पर आपका जो जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस में ये तो पूरा ग्रंथ है। ठीक है, ये तो आपको जितना पढ़िए आपको लगे हमेशा कम ही है। तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ये आप इसके आधार पे अपना स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी पीएटी जो होगा यानी जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें मेल कैंडिडेट को देखिए क्या करना है, 35 किलो का जो बोरा होता है बालू का वो उठा के चलना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंतर्गत,
उसके बाद आप 1000 मीटर का 1 किलोमीटर रेस होता है जो कि 4 मिनट 15 सेकंड कंप्लीट करना है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 kg का उनको बोरा उठाना है, 100 मीटर चलना है, 2 मिनट उनको भी मिलेगा, और 1000 जो मीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड मिलता है इसके लिए समय, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका ये पीटी बेसिक देखिए, अगर आपका सीबीटी क्लियर हो गया तो आप पीटी पास कर दीजिएगा, फिर डीबी का लिस्ट में नाम आया तो आपका पूरा सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं ना, तो मेडिकल में अगर आप पास होते हैं तो आपका कंफर्म रखिए, और बाकी तो सब ऊपर वाले का हाथ पे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पर जारी रखिएगा। ये सिलेबस था, इस प्रकार एग्जामिनेशन होंगे, सीबीटी, पीटी, मेडिकल, जिसे आप डीबी के अंतर्गत भी रख लेते हैं, मेडिकल के बाद डीबी होता है, उस प्रकार आपका रखा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।